एक अपडेट है मेरे पास मलेशिया में कॉलिंग वीज़े और विज़िट वीज़ा और एयरपोर्ट की सिचुएशन के हवाले से। आपको पता है कि मलेशिया में कॉलिंग वीज़े इस वक्त अवेलेबल नहीं है, तो एजेंट हजरात क्या करते हैं, लोगों को कहते हैं कि भाई आप विज़िट पे चल जाओ, वहाँ पे जाके वीज़ा कन्वर्ट करवा लेना, जो कि नामुमकिन सा है क्योंकि उसके अंदर 19% फ्रॉड होता है और जिनका 10% लग भी जाता है वो भी 1 से 2 दफ़ा फ्रॉड करवा लेते हैं। 3-3.5 लाख पाकिस्तानी, इसको आप कन्वर्ट कर लीजिएगा इंडियन में कितने बनते हैं। तो लोग सारे फ्रॉड करवा के बड़ी मुश्किल पहुंचते हैं किसी मकाम पे कि चल यार हमारा वीज़ा लग जाता है। अब उस वीज़े की भी कोई गारंटी नहीं है कि वो वीज़ा रिन्यू होगा कि नहीं होगा। यहाँ पे एयरपोर्ट के हवाले से थोड़ी सी मैं अपडेट्स दे रहा हूँ। एयरपोर्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा रिजेक्शन हो रही है। जो लोग हमारे बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल और इंडिया से लोग सिर्फ विज़िट वीज़ा पे आ रहे हैं और यहाँ पे आके उनका काम करने का माइंड है। अब आप सोच रहे होंगे कि यार उन लोगों को कैसे पता चलता है कि इन लोगों का विज़िट वीज़ा पे आके काम करने का माइंड है। तो होता ये है कि इमिग्रेशन वालों की हमसे ज़्यादा, हमारी उम्रों से ज़्यादा उनका एक्सपीरियंस होता है। उन लोगों को प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है। उन लोगों को पता है कि एक बंदा 1-2 ठप्पे लगवाने के बाद डायरेक्ट मलेशिया आ रहा है, वो कोई ट्रैवल हिस्ट्री बनाने के लिए नहीं आ रहा। और हाँ, अगर आप जेन्युइन ट्रैवलर हो ना, अगर आपने मलेशिया में आना है ट्रैवल हिस्ट्री के हवाले से, आपने यहाँ पे आके अपनी ट्रैवल हिस्ट्री के रिलेटेड अपनी ट्रैवल हिस्ट्री को स्ट्रॉन्ग करना है, उसको एक्सटेंड करना है, तो ये एक अच्छी चॉइस है। आप मलेशिया आएँ, बिस्मिल्लाह वेलकम। और उसमें ये है कि आपने यहाँ पे आके इनलीगल होके काम शाम नहीं करना। बाद में बड़े प्रॉब्लम होते हैं और हमारे जितने मुल्क हैं इनका नाम बदनाम होता है कि यार यहाँ के इन लोगों, इन कंट्रीज़ के लोग यहाँ पे आके तो वर्क करते हैं। इस वक्त एयरपोर्ट के ऊपर रिजेक्शन रेट बहुत ज़्यादा, लोगों को रिजेक्ट कर दिया जाता है। आपके एजेंट चाहे आपको सेटिंग के ऊपर भेज रहे हैं, आपके एजेंट आपको चाहे विदाउट सेटिंग के ऊपर भेज रहे हैं, भाई वो रिजेक्शन हो जाती है। बड़े कम लोग हैं जिनका सेटिंग के ऊपर को तुक्का लग जाए और मोस्टली लोग पकड़े जाते हैं, चाहे सेटिंग हो चाहे जो मर्जी हो। तो आप लीगल तरीके से आओ, लीगल आओ। अगर आप स्ट्रॉन्ग आप ट्रैवल हिस्ट्री रखते हो या आपकी ट्रैवल हिस्ट्री इस काबिल है कि आप एलिजिबल हो कि आप एंट्री दे सको। और हाँ, एक और चीज़, वो लोग जिनको एजेंट हजरात ये कहते हैं कि भाई वहाँ पे जाके कन्वर्ट करवा लीजिएगा अपना वीज़ा, वर्क वीज़ा में कन्वर्ट हो जाता था। भाई 2023 में जो लोग आए थे, 2024 है और 2024 यानी कि इस वक्त 2024 है और 2025 आ रहा है। इसके बावजूद इनके अभी तक कोई कोटे नहीं निकले, इनके लिए किसी किस्म की कोई रास्ते नहीं निकले। गवर्नमेंट ने ये नहीं कहा ये अपने आप को लीगल किस तरह करा सकते हैं। लिहाजा ये है कि अपना टाइम और पैसा मत बर्बाद करना। एजेंट हजरात को आपको पता है, एजेंट हजरात को आपने जो पैसे देने हैं विज़िट वीज़ा के लिए, मलेशिया में आने के लिए, उसके अंदर उनको 60% प्रॉफिट होती है कम से कम। तो उसके अंदर ये एक लंबी चौड़ी प्रॉफिट होती है। उसके अंदर वो आपको गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं कि वहाँ पे जाके वीज़ा कन्वर्ट कर लेना, वहाँ पे जाके काम कर लेना। सारी दुनिया करती है भाई, हर रोज़ लोग पकड़े जाते हैं, सारी दुनिया पकड़ी भी जा रही है। उनको ब्लैक लिस्ट कर देते हैं। अगर वो ब्लैक लिस्ट हो जाते हैं, उनका रिकॉर्ड ख़राब हो जाता है, वह नेक्स्ट दूसरे तीसरे कंट्रीज़ के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, एलिजिबल नहीं है। वो लोग जिनके पासपोर्ट के ऊपर ये स्टैंप लग जाती है, वो यहाँ से दूसरे कंट्री जाएंगे। जब उसके पासपोर्ट के ऊपर स्टैंप लगी होगी कि यार इसने स्पेशल पास या आउट पास लिया हुआ है, तो वो कंट्री आपको एंट्री नहीं देंगे। क्योंकि कोई भी कंट्री आपको इसलिए एंट्री नहीं देता, उसको डर होता है कि भाई ये जाके ओवरस्टे हो जाएगा, ये वहाँ पर जा भाग जाएगा, ये वहाँ पर जाके काम करेगा। ये सारे काम आपने किए हों कहीं पर और या मिसाल तौर पे आपने मलेशिया में किए हों और आपके पासपोर्ट के ऊपर वो प्रूफ भी हो, तो वो न्यू कंट्री जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हो उसमें एंट्री के लिए वो कैसे आपको आने देगा अपने कंट्री में। तो लिहाजा ये है कि इसी चीज़ का ख्याल रखें कि अगर आपने काम शाम करना है तो लीगल जाएं। अगर आपने काम शाम नहीं करना, वैसे विज़िट करना है, तो विज़िट के लिए भी ऐसा नहीं हो कि वाइड पासपोर्ट है, आप सिर्फ जा रहे हो मलेशिया जा रहे हो, ये दूसरे तीसरे कंट्रीज़ है। और अगर आपने ट्रैवल सिर्फ करना है, अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बनानी है, तो मलेशिया आने से पहले 2-3 कंट्रीज़ चले जाओ, अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बनाओ, फिर आप एंट्री कर लो, कोई मसला नहीं है। और यहाँ पे एक और मैं बात क्लियर कर दूं कि पिछले दिनों ये बात नहीं कर रही थी, ये टिकटॉक के ऊपर इस तरह की एक बात आई थी कि जी पाकिस्तानियों के पासपोर्ट बैन कर दिए गए हैं, मलेशिया गवर्नमेंट की तरफ से पाकिस्तानियों के वीज़े बंद कर दिए गए। ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, ये भी कहा जा रहा था कि जी वर्क वीज़ा वालों को भी दोबारा एंट्री री एंट्री नहीं हो सकती, ऐसा भी कुछ नहीं है। हाँ, यहाँ पे एक और अपडेट है, उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो लोग से सोचते हैं कि दूसरे कंट्रीज, दुबई, सऊदीया वगैरह दूसरे तीसरे कंट्रीज़ में जाके हम भीख मांग के काम कर लेंगे। भाई यहाँ पे नहीं आना, इस तरह के काम ना करना। यहाँ पे गवर्नमेंट क्रैकडाउन कर रही है। और एक और चीज़ है यार, इस तरह हमारे कंट्रीज़, जो भी आप जिस कंट्री से भी हो, उस कंट्रीज़ की बदनामी होती है मेरा भाई। इस तरह के काम नहीं करो। तो लिहाजा मुख्तसर बात यही है कि ये ब्लॉकिंग श्लॉकिंग कोई नहीं हुई गवर्नमेंट की तरफ से। बाकी ये एक किस्म की वार्निंग है कि भाई इस तरह के काम नहीं है आपने करने। गवर्नमेंट क्रैकडाउन कर रही है, गवर्नमेंट एक्शन ले रही है और एक्शन ले भी सकती है। अगर ये मामला बढ़ जाता है तो जाहिर है वो बड़े पैमाने पे एक्शन भी ले सकती है। लिहाजा अभी से समझदारों के लिए इशारा ही काफ़ी है। और एक राज की बात बताऊं, कोई यूट्यूबर भी नहीं बताता, मैं भी कोशिश करता हूं, इससे पहले मैंने भी नहीं बताई।
हम सबको पता होता है ये बात, हम नहीं बताते कि क्योंकि इसका रिएक्शन उन लोगों के ऊपर होगा जो मलेशिया के अंदर रह रहे हैं, और इसका रिएक्शन दो गवर्नमेंट्स के दौरान होगा, जो कि पाकिस्तान और इंडिया मलेशिया की गवर्नमेंट है। दो कंट्रीज़ के दरमियान प्रॉब्लम बन सकती है। मगर मैं आपको थोड़ा सा आसान अल्फाज में थोड़ा सा वार्निंग में बता देता हूँ कि अगर आपको रिजेक्ट कर देते हैं, मिसाल के तौर पे आप सेटिंग पे आते हो, उनको पकड़ लेते हैं, उनको पता चल जाता है बंदा सेटिंग पे है, या फिर वो बंदे को रिजेक्ट कर देते हैं, आप एंट्री नहीं दे सकते। उसके अंदर एक ये वजह है कि जी आपकी ट्रैवल हिस्ट्री भी नहीं है, आपके अंदर कोई कॉन्फिडेंस भी नहीं है, आपको इंग्लिश में बात भी नहीं करनी आ रही, मलेशियन में भी बात करनी नहीं आ रही है, आपके पास शो मनी भी पूरी नहीं है, या डॉक्यूमेंटेशन का इशू हो, या आपके पास मालूमात की कमी हो, आपको पता ही नहीं है आपने जाना किधर है, आपने ट्रैवल किधर करना है, आपका होटल किधर है, स्टे किधर है, मतलब कि इस ट्रैवल प्लान का कुछ अता पता नहीं है, तो उस सूरत में अगर अब वो आपको रिजेक्ट कर देते हैं। और यहाँ पे एक बात मैं क्लियर कर दूँ कि इसमें ज़रूरी नहीं है कि वो सेटिंग वाले लोग, वो नॉर्मल जो आते हैं वो वाले भी, जिनको वो रिजेक्ट कर देते हैं किसी भी वजह से, वो रिजेक्ट कर देते हैं। अब ये रिजेक्शन वाले जो सेटिंग वाले थे, बगैर सेटिंग के थे, जो भी था, जिनको रिजेक्ट कर दिया, विजिट वीज़ा पे आए थे, उनको रखा एक साइड पे। ये एक खास बात बताने लगा हूँ, ये थोड़ा ढके छुपे अल्फाजों में बात बताने लगा हूँ। उनको जब साइड पे रखा, अब अगर उनकी फ़ौरन टिकट हो जाती है रिटर्न की, वो तो हैरियर से घर चल जाएंगे। अगर वो टिकट नहीं उनकी हो पाती, जो टाइम स्पेंड करते हैं उनके लिए वो टाइम बड़ा तकलीफ़ दा होता है। अब मैं इसको मज़ीद एक्सप्लेन नहीं करूँगा। और जो जा चुके हुए हैं ना, इस मराहल से गुजर के 3 दिन 4 दिन 5 दिन एयरपोर्ट के ऊपर फंसे रहे हैं, उनसे पूछिएगा कि क्या सूरत हाल होती है। लिहाजा ये कि अपने लिए और दूसरों के लिए, घर वालों के लिए परेशानियां पैदा ना करें। अगर आपने वाकई लीगल हो, ट्रैवलर हो, आपके पास ट्रैवल हिस्ट्री भी बनी है, या अगर आप पहली दफ़ा भी बेशक आ रहे हो, आपके पास कॉन्फिडेंस है, आपको ट्रैवल प्लान का पता है, आपके पास शो मनी है, और दूसरी तीसरी चीज़ें एवरीथिंग कंप्लीट है, होटल बुकिंग है, रिटर्न टिकट्स है, एवरीथिंग आपकी कंप्लीट है, तो जी मलेशिया में एंट्री आपको दे दी जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो, अपनी ट्रैवल हिस्ट्री को मजबूत करना चाहते हो, जोश वलवले के साथ आओ, कोई टेंशन नहीं है भाई, एंट्री दे दी जाएगी अगर आपके पास ये चीज़ें मौजूद हैं। तो ये थी छोटी सी वीडियो, छोटी सी इन्फॉर्मेशन। एजेंटों के कहने पे विजिट वीज़ा पे मत आइएगा, मामे फड़ लेंदे जे, बड़ा भैड़ा हाल कर देने। बाद में ये मत कहिएगा कि भाई हमें तो किसी ने बताया नहीं था, हम तो एजेंट की बातों में आ गए थे। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।